आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब क्या होगा? मैंने अभी से प्रॉमिस किया है कि मैं प्रेगनेंसी के बाद किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मॉम डैड को पता चल गया तो मुझे कुछ तो करना होगा, वरना अभी को पाने का जो मौका मिला है वो हाथ से निकल जाएगा। क्या हुआ स्वीटहार्ट? इतना परेशान क्यों? सब इतने खुश हैं और तुमसे मतलब? अरे मुझसे ही तो मतलब है स्वीटहार्ट। क्या बात कर रही हो? मैं सोच रहा था तुम्हारे पेरेंट्स आए हुए हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? जब किसी बात का पता ना हो ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। मुझे तो बस इतना ही पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाना चाहता हूँ, सिंपल। और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, सो गेट लॉस्ट एंड लीव मी अलोन। अरे ऐसे कैसे जाऊंगा स्वीटहार्ट? अभी ने इनवाइट किया है एंड ही वाज इंट्रोड्यूसिंग मी टू ऑल हिज गेस्ट्स। तुम ही हो जो मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कभी नहीं करवाओगी। क्यों? क्यों मिलाऊं मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें? तुम हो कौन? मैं अपने पेरेंट्स को उसी इंसान से मिलाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वो इंसान अभी है, तुम नहीं। मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्या हूँ, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे सच के बारे में कहूंगा। You तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। यही तो हम चाहते हैं कि तुम हमें देखो, सिर्फ हमें और किसी को नहीं। दीदी चीखते चीखते मेरा तो गला ही सूख गया है, लेकिन भाई मजा बहुत आया। बैठ के थोड़ा सा पानी पी लेते, आराम कर लेते। आओ जी आओ, बैठो बैठो बैठो। जी हम एक्चुअली आपसे बात करना चाहते थे कि अरे आंटी जी, आप कुछ लीजिए ना, आपने कुछ लिया ही नहीं। आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, हमारी मेहमान है। ये लीजिए खाइए ना, बहुत अच्छा है। जी हम आपसे, अंकल जी लीजिए ना, आपका फेवरेट है। हाँ CCM, थैंक यू। हाँ तो जी मैं आपसे ये, अंकल जी आज ना आप अपना मुंह सिर्फ खाने के लिए खोलेंगे, खाइए ना। बेटा जी हम लोग फ्लाइट में बहुत कुछ खा कर आए हैं, तो आप हमारी चिंता करना तो छोड़ दो, ये सब बाद में भी खा सकते हैं। क्यों? हाँ तो प्रज्ञा, तू मेहमानों को ही खिलाती रहेगी या खुद भी कुछ खाएगी? सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? मैं बाद में खा लूंगी दादी। देखा, मैंने बोला था ना, ये अपनी बहन की शादी की खुशी में सब कुछ भूल जाएगी, अपना ख्याल रखना भी भूल जाएगी। हाँ, लेकिन दीदी तन्नू दिखाई नहीं दे रही। मैंने तो कहा था ना उससे उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ ना दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं खा लूंगी पक्का बाद में। क्यों? इसकी तबीयत ठीक है? Does she have a problem? ना जी ना, सुखनल इसको कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो इसके दुश्मनों को। देखो ना, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल तो रखना बनता है ना। हम है ना, हम तुम्हारे लिए अभी से भी कहीं अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। प्लीज डैड, ये दुनिया के हर एक माँ बाप एक जैसे क्यों होते हैं? अपने बच्चों के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, और अगर गलती से दिख भी जाता है तो उसी को सच मान के उसका बेस बना के फैशन ले लेते। मॉम डैड, प्रज्ञा प्रेग्नेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही है, दैट्स इट। तनु अब ये तुम्हारी कौन सी नई स्टोरी है? हाँ पूरी नहीं है मम्मा, ये सच है। भला कोई लड़की अपनी प्रेगनेंसी की एक्टिंग क्यों करेगी? डैड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग नहीं समझोगे। हमें कुछ नहीं समझना है अब तनु, बस बहुत हुआ, बहुत कुछ तुमने कह दिया और बहुत कुछ हमने सुन लिया। अब तुम हमारी बात सुनोगी, अपना सारा सामान पैक करो और कल सुबह तुम हमारे साथ वापस चलोगी। मैं कहीं नहीं जा रही। सुन रही हो, मैंने पहले ही कहा था कि इसे मत भेजो मुंबई। अब देखो कैसे हमें जवाब दे रही है। पागल हो गई ये लड़की। जब लास्ट टाइम हम आए थे ना, तभी अगर इसे अपने साथ ले गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी इसकी लाइफ बर्बाद होने से बचाई जा सकती है। डैड प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी लाइफ यहाँ पे स्पॉइल नहीं हो रही, बल्कि मैं ये घर छोड़ के गई तो मेरी तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। क्यों? मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा तनु? देखो तनु,
जब तक अभी और प्रज्ञा की लाइफ में कोई नहीं था, हमने तुम्हारी सब बात मानी, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। बच्चा आने के बाद अभी की लाइफ में तुम सिर्फ एक दूसरी औरत बन के रह जाओगी, समझी? मैं अभी की लाइफ में दूसरी औरत नहीं हूँ, दूसरी औरत वो प्रज्ञा है। हाँ, वो दोनों पति पति, लेकिन एक बच्चे की माँ वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि अभी उससे प्यार नहीं करता। प्रेग्नेंट प्रज्ञा नहीं, प्रेग्नेंट मैं हूँ। इनफ तन्नू, बस कर अब। जानती भी है कि तू क्या बोल रही है। अब इतनी बेशर्मी से अगर ये सब कुछ कह दिया है तो ये भी बता दे कि इस बच्चे का बाप कौन है। तन्नू, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे मुझे। इस बच्चे का बाप कौन है तन्नू? वो अभी है। How dare you? बेटी पर हाथ उठाओगे? What's wrong with you? बेटी, इसने हमें माँ बाप कहलाने लायक भी रखा है। I'll handle this. ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आज पूरे जमाने के सामने से हमारा सर झुका दिया। नहीं नहीं डैड, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों का सर नहीं झुकने दूंगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि ये बात इसी कमरे में रहेगी। आप अभी की फैमिली या किसी से भी ये बात नहीं करेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इतनी बड़ी बात अभी की फैमिली से छुपा के रखना चाहती हो? नहीं नहीं डैड, ये बात अभी के अलावा प्रज्ञा को भी पता है, और वो लोग भी चाहते हैं कि फिलहाल ये बात किसी को पता नहीं चले। हाँ, राइट टाइम आने पे अभी सबको सब कुछ बता देगा, और इसीलिए प्रज्ञा मुझे इस घर में लेके आई है। प्रज्ञा? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी तन्नू? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए उस मासूम सी जिंदगी को दुनिया में आने से पहले ही मैं उसकी मौत का कारण नहीं बन सकती। तनु आज से इसी घर में रहे। जिस तरह तुम्हें इस घर में ले आई हूँ, मैं खुद भी इस घर से चली जाऊँ। तन्नू, are you sure about this? क्या तुम सच कह रही? यस मामा, ये सब कुछ सच है। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। जब तक मैं ये बात प्रज्ञा के मुंह से न सुन, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानू। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं प्रज्ञा को लेके आती हूँ। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकती हो ताकि वो हमसे वही कहें जो तुम उनसे कहने के लिए कहो। ओके, फाइन, आप लोग चलिए मेरे साथ।